हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थी नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन के लिए जो आपने हमें दिया। पवित्र आत्मा धन्यवाद हम सबको सुरक्षित और जीवित रखने के लिए। धन्यवाद 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 प्रभु जी। जब हम आपके आराधनालय में आए हैं इस वक्त प्रभु, आपके क्रूस के सामने प्रभु, हम सभी अपने आप को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पण करते हैं और हमने आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाए प्रभु, स्तुति की भेंट चढ़ाए और आपने स्वीकार किया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त प्रभु जब हम आपके पास आए हैं प्रभु, हमें एक मन और हृदय को स्थिर कर प्रभु, हम सिर्फ आप पर ध्यान देने पाए। आज जो वचन आपने हमारे लिए रखा है इसको अभिषेक कर प्रभु, ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को देखने पाए प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं हम लोग प्रतिदिन बढ़े प्रभु जी। और इसलिए पवित्र आत्मा हम सबके साथ हो, वचन सुनने और सुनाने में हमारी सहायता कर। हर एक अंधकार की शक्ति, आशीष रोकने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार आज के समय के लिए। और इसमें हम लोग परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। और प्रभु हम लोग को हमेशा चाहता है कि हम लोग क्या करें, बढ़ते जाएं। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रतिदिन बढ़े। आप चाहते हैं कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग हर दिन हमें प्रभु के प्रेम में, प्रभु के सामर्थ्य में, विश्वास में, अनुग्रह में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, हर चीज में प्रभु चाहता है कि हम लोग प्रतिदिन बढ़े। ठीक है, और आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे जो हम लोग को मिलता है इफिसी की पत्री है ना, इफिसियों की पत्री में से हम लोग देखेंगे उसका 4था अध्याय। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बढ़े, और बढ़ने के लिए प्रभु चाहता है कि हम लोग का मन और हृदय नया हो। ठीक है, क्या होना है, नया होना है। इफिसी की पत्री उसका 4था अध्याय देखेंगे हम लोग 22 से 22, 23, 24। सबको ध्यान से सुनेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यता को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यता को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन हालेलुया। यहाँ पर कई बार क्या होता है, हम लोग के जीवन में कठिन समय आ जाता है ना, जाने और अनजाने में ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसे कठिन परिस्थिति में, ऐसे परीक्षा में, ऐसे समस्या में परमेश्वर हमको और आपको मजबूत करता है। ठीक है, क्या करता है, मजबूत करता है। वो एक कहावत है कि चींटी के काटने से भी लेसन मिलता है। जब चींटी हम लोग को काटता है तो उससे भी हम लोग को एक लेसन मिलता है, हम लोग को सीख मिलता है। क्या सीख मिलता है कि चींटी का काटने से कैसा दर्द होता है कि नहीं। कुछ भी चीज हमारे जीवन में घटता है, समस्या आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, दर्द होता है, लेकिन परमेश्वर उसमें क्या करता है, हमको और आपको मजबूत करना चाहता है। ठीक है, हमारा जब परीक्षा होता है, जब समस्या आता है, दुख और तकलीफ में हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो परमेश्वर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो हमको और आपको मजबूत करे। ठीक है, कैसे मजबूत करे, हम उसको और जाने। यदि प्रभु यीशु मसीह के बारे देखिए, दर्द, कितना दर्द सहा हो, है ना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर ना दर्द को बहुत प्रेम करता है, खुश होता है। यीशु मसीह क्या बोलता है, कितना कोड़ा खाए ना, और यीशु मसीह कोड़े खाए, इसीलिए आज हम लोग उसके कोड़े खाने से चंगे हो रहे हैं। अपराधों के लिए घायल किया गया। घायल मतलब समझ रहे हैं, पूरे कोई मतलब शरीर में कोई ताकत ही नहीं, मानसिक समस्या, मन से इतना टूट चुका था, शरीर से, प्राण से, सब तरफ से वो घायल किया गया था। और वो जब घायल किया गया, उसके बाद क्या हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया। उसके बाद क्या हुआ,
पुनरुत्थान, पुनरुत्थान होकर के जी उठ करके क्या वो घायल स्थिति में है? नहीं है। क्या वो दुख में है? नहीं है। सेम चीज आज हम प्रभु के पीछे चल रहे मेरे प्रियो। प्रभु हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो कई बार परमेश्वर हमको और आपको ऐसी परिस्थिति में डालेगा, लेकिन इस बात को याद रखना है, ये दर्द थोड़े समय का है, ठीक है, ये तकलीफ थोड़े समय का है। इसके बाद जैसे यीशु मसीह मृत्यु पर विजय होकर के पुनरुत्थान हुआ, आप उस परिस्थिति पर विजय होंगे और जीवित होकर के मजबूत बनेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि परेशानी से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उसके पीछे जो आशीष है, जो विजय है, उसको प्राप्त करना है। कैसे? विश्वास करके, ठीक है। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें? बढ़ते जाए। जैसा मैंने कहा, प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग जहाँ है वहीं रहे, और यहाँ पर प्रभु चाह रहा है कि यदि हम और आप सचमुच में बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर वचन बहुत सुंदर बोलता है 20 में, यदि हम लोग देखेंगे तो, पर तुमने मसीह की ऐसा शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। परमेश्वर का वचन ही है जो हमको और आपको सिखाता है, परिस्थिति सिखाता है, समस्या के द्वारा हम लोग को सीख मिलता है। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। आज परमेश्वर चाह रहा है कि अगर हम लोग आगे बढ़ना है, सीखना है, तो क्या बोल रहा है? पिछला चाल चलन, हम लोग का जो पुराना आदत है उसको छोड़ना है मेरे प्रिय, ठीक है, उसको छोड़ना है। और यदि हम लोग नहीं उतारें, कपड़ा को कैसे हम लोग उतार डालते हैं ना, कहीं से जाते हैं, घूम के आते हैं, और जब घर आते हैं तो हम लोग क्या उसी में रहते हैं? हम लोग फट से क्या करते हैं? अपने आप को साफ करते, जल्दी से कपड़ा को उतार देते हैं। हम लोग एक सेकंड भी उस कपड़ा में रहना नहीं चाहते हैं ना, जितना जल्दी हो सके उतारो, साइड करो। तो यहाँ पर बोल रहे परमेश्वर की उसी तरह से हमारा जो पुराना चाल चलन है, पुराना आदत है, जिसे हम कपड़ा को उतारते हैं, वैसे ही हमको उसको छोड़ना है। उतारना मतलब छोड़ना, ठीक है। उसको हम लोग को क्या करने बोल रहा है? उतार डालो। भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है। कई बार हम लोग का सचमुच में लोग हम लोग को भरमा देते हैं और हम लोग उनकी बात को सुन जाते हैं और हम लोग का चाल चलन खराब हो जाता है ना। हम लोग ठीक चलते हैं, आत्मा में चलते हैं, विश्वास में, प्रेम में, बहुत अच्छा प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, डेली सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह शाम वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में चलने की कोशिश कर रहे हैं, सबको प्रेम कर रहे हैं, सबको आनंद कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा कुछ बोल देता है भरमाने वाला बात, तुरंत हम लोग क्या हो जाते हैं? हताश और निराश हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं और वहीं पर शैतान अपना काम करता है। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन आपके जीवन में ना आए जो आपकी शांति को भंग करे, आपका प्रेम को भंग करे। कई है लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। मैं नहीं बोलती हूँ कि हम लोग समाज में रहते हैं कि नहीं, हमारे पास परिवार है, पाड़ा में हमारे मित्र है, दोस्त है, कोई कुछ भी बोल सकते हैं और उनके बोलने के कारण से कई बार हम लोग अपने जीवन में अशांति लेकर के आते, होता है कि नहीं। अपने से हम लोग बहुत खुश, बहुत ठीक है, बहुत मजा आ रहा है प्रभु के साथ, लेकिन कोई कुछ बोल दिया और हम लोग वहीं पर सब कुछ छोड़ा, प्रार्थना नहीं करेंगे, हाँ, प्रभु से दूर चले जाते। लेकिन प्रभु बोल रहा है कि वो आदत को हमें छोड़ना है, हमें प्रभु पर फोकस रखना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। चाहे कोई कितना भी बोले, प्रभु को पकड़ के चलना है, उस आदत को हमें उतार के डालना है। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हम लोग का मन का क्या स्वभाव? नया बोलना। नया कौन सा स्वभाव? कैसे नया बनेंगे हम और आप? कैसे नया बनेंगे? जब तक आपका पुराना स्वभाव रहेगा आप नया नहीं बन सकते। नया बनने के लिए आपको पुराना स्वभाव को डिलीट करना, ठीक है, और उसके लिए आपको नया स्वभाव को अपने जीवन में डालना है। नए होते जाओ। हम लोग का मन का नया होना बहुत जरूरी है। यदि अभी भी कितना कई लोग 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से आप लोग प्रभु को जाने हैं, लेकिन यदि अभी भी आपके मन में पुराना आदत है तो आपको क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? हमें उतारना है। और जब आप उतारेंगे आपको पवित्र आत्मा क्या करेगा? नए नए दान और वरदानों से भरेगा। आप परमेश्वर के आत्मा के वरदान से भरेंगे। आत्मा का वरदान क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम। इन सब चीजों से परमेश्वर आपको भरेगा, ठीक है। और बोल रहा है इसीलिए हमको और आपको नया बनना बहुत जरूरी है।
24 में बोलता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप। नया मनुष्यत्व मतलब हमारा नया स्वभाव, जो आत्मा का फल है, जिसको हमने अभी बोला। ये आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद क्या है? ये परमेश्वर का स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव है, पवित्र आत्मा का फल है। जब आपके जीवन में प्रेम होगा, लोग आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। और आज वही बोल रहा है, नए मनुष्यता को, पुराना चीज छोड़ो, बहुत हो गया। मसीह में है जो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। यदि अभी भी हम लोग पुरानी बातों में चल रहे हैं तो आप नई सृष्टि नहीं है, ठीक है। हमको नई सृष्टि बनने के लिए कहा गया है। बोल रहा है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। स्वभाव में नया बनना है, पुराना स्वभाव को छोड़ना है। यदि पुराना स्वभाव रहेगा, आप कभी नया नहीं बन सकते। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य के धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर चाह रहा है कि हम लोग उसका धार्मिकता कैसे मिलता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? हमारे सारे पापों को क्षमा करता और हमको और आपको धार्मिकता बना देता है। लेकिन धार्मिकता बनाने के बाद, जैसे आज हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए और प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किए कि प्रभु मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए, मुझको अपना बेटी बनाइए, बेटा बनाइए। और जब हम पापों से क्षमा मांगते, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, यीशु मसीह क्या करता है? हमारे पापों को क्षमा कर देता है और यीशु मसीह का आत्मा हमारे जीवन में आता है और हम लोग नया सृष्टि बन जाते, पुरानी बातें खत्म। क्या किसी को ऐसा अनुभव हुआ है? ना अभी भी पाप में ही जी रहे हैं? कोई अनुभव नहीं। छोड़ना है, ठीक है, छोड़ना है हमें और हमें नया जीवन में प्रवेश करना है। धार्मिकता, उद्धार, मुक्ति। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, प्रभु यीशु मसीह हमको धर्मी बना दिया। बोला, हम महिमा का सारा पाप को अपने ऊपर ले लिए और यीशु मसीह का जो धार्मिकता था, यीशु मसीह जो धर्मी था, जो कोई पाप को नहीं जानता था, वो धार्मिकता हमको दे दिया। लेकिन अभी क्या करना है? वो धार्मिकता का जो वस्त्र है, प्रभु जो हमको धर्मी बनाया है, उसको हमको संभाल के रखना है, ठीक है। उसको हमें फिर से पाप में नहीं गिरना है। बार बार पाप में आप जाएंगे, आपका धार्मिकता का वस्त्र गंदा होगा और प्रभु का उपस्थिति और आशीष को हम और आप खोएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है? धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया, वो हमें पवित्र बनाया है। इसलिए यीशु मसीह बार बार बोलता है कि मैं जैसा पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, ठीक है। तो आज हमें प्रभु यही चाह रहा है कि हम लोग क्या करें? नए मनुष्यता को पहन ले। नया मनुष्यता कौन है? पवित्र आत्मा का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, और उसको हम लोग को अपने जीवन में लेना है। धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जीना है। और आगे यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ऐसे शरीर की बातों के बारे में बतलाए गए 25 में, पुरानी बातें। देखिए, आप सोच रहे हैं कि क्या है शरीर की बातें? इस कारण झूठ बोलना छोड़ करके हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हालेलुया। ये तो रोज दिन का बात घटना ना, लड्डू खाने जैसा। रोज हम लोग झूठ बोलते हैं हर छोटा छोटा बात में। इस कारण झूठ बोलना छोड़ करके हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यदि हम सब लोग प्रभु पर विश्वास करते इस कलीसिया में है, तो हम लोग एक दूसरे के अंग हैं और हमें एक दूसरे को प्रेम करना है। और यदि हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे तो क्या उसको झूठ बोलेंगे? नहीं। क्या उसको चीट करेंगे? नहीं। तो क्या है? हमें सच बोलना है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। प्रभु बोल रहा है, क्रोध हो जाता है कभी कभी, ऐसा परिस्थिति आता है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन वचन बोल रहा है पाप मत करो। यदि आप गुस्सा करके पाप कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को उपस्थिति को खो रहे हैं, पवित्रता को खो रहे हैं, आशीष को खो रहे हैं और शैतान को अवसर दे रहे हैं, ठीक है। हो जाता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग तुरंत रिकंसाइल करके क्या करें? प्रभु के पीछे बढ़े, ठीक है, ठीक है। और परमेश्वर चाहता है, यहाँ पर क्या बोल रहा है 27 में, और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को हमें अवसर नहीं देना है। तुरंत हमें क्या करना है? प्रभु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में आना है। अपने पापों को पश्चाताप करके, पाप स्वीकार करके। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे,
ठीक है, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। कोई गंदी बात ना निकले, वही बात निकले जिससे हम एक दूसरे को उठा सके, एक दूसरे का उन्नति कर सके, ठीक है, उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाला पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारा के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और भयभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु चाह रहे कि हम लोग जो मसीह के एक अंग है, प्रभु बोल रहा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार, हाँ, एक दूसरे की उन्नति के लिए हम लोग उत्तम बात बोले, ठीक है। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये बहुत ही क्या है, हमारे और आपके लिए बहुत ही सीखने का ये विषय है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मतलब ये शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। और इस शरीर में यदि पवित्र आत्मा यदि आपके हृदय में है, पवित्र आत्मा यदि आपके मन में है, हृदय में है, और यदि आप उसकी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, यदि आप जो शरीर के काम को यदि आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। हर दिन पवित्र आत्मा बोलता है सुबह उठो प्रार्थना के लिए, लेकिन हम लोग उठना नहीं चाहते, सो जाते हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है वचन पढ़ो, नहीं, हम लोग छोड़ देते हैं। पवित्र आत्मा दुख होता है, उसको शोकित होता है, और इसीलिए प्रभु का वचन बोल रहा है कि तुमको आत्मा के अनुसार चलना है, हाँ, और तभी जाकर के हम लोग पवित्र आत्मा को शोकित नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हर दिन हम लोग पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे, सोचेंगे कि ये हमारे जीवन में प्रभु है, पवित्र आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और परमेश्वर आज हमसे और आपसे चाह रहा है कि हम लोग पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, ठीक है। कैसे शोकित करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चल करके, ठीक है। और परमेश्वर बहुत दयालु है, प्रेमी है, लेकिन फिर भी कई बार जब हम और आप उसके वचन के विरोध में जाते हैं, उसके वचन को पूरा नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है, पवित्र आत्मा शोकित होता है, और हम लोग के जीवन में अशांति, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, असफलता, बीमारी, ये सब हावी करने लगता है, ठीक है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग सचमुच में, अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु का वचन, परमेश्वर वही काम कर सकता है जो एक मनुष्य से नहीं होता है, ठीक है। जहां पर मनुष्य हो सकता है आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, आप सोच रहे हैं कैसे होगा, परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर इसीलिए तो वो प्रभु है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, इसीलिए वो गॉड है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। हो सकता है आपके साथ नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु आज आपके मन और हृदय में इंटरेस्ट रखता है। आपके शारीरिक आवश्यकता से, शारीरिक चंगाई से ज्यादा परमेश्वर आपकी आत्मा को चंगा करना चाहता है, आपकी आत्मा में कार्य करना चाहता है, आपको सामर्थ देना चाहता है, आपको शक्ति देना चाहता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, और वो जीवित परमेश्वर आपके हृदय और मन में रहना चाहता है। हालेलुया। आप, परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा में मजबूत हो, ठीक है। और परमेश्वर, जैसे मैंने कहा कि आज हमें और आप क्या करने की आवश्यकता है, बढ़ने की आवश्यकता है, और प्रभु बढ़ाने के लिए रेडी है। क्या आप रेडी हैं? ना जहां है वही, हाँ, सब सुनेंगे। यहाँ एक वचन यहाँ लिखा है, थर्ड जोन, तीसरा जोन, एक उसका 2 में, ठीक है, सुनेंगे सब कोई, ठीक है, सब कोई सुनेंगे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्या बोल रहा है? जैसे तू आत्मिक उन्नति कर, मैंने कहा परमेश्वर का इच्छा है कि हम लोग को आत्मा में मजबूत करना, प्रेम में, विश्वास में मजबूत करना, ठीक है। परमेश्वर वही चाहता है। हम मनुष्य मुंह को देखते हैं, फेस को देखते हैं, धन दौलत को देखते हैं, हाँ, बाहरी स्वरूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे और आपके हृदय को देखता है। और परमेश्वर चाहता है कि पहले हम लोग आत्मा में मजबूत हो। और यहाँ पर इसीलिए बोल रहा है, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, सब बातों में, ठीक है। परमेश्वर का तो इच्छा है कि पहला उन्नति किधर हो, हमारे आत्मा में।
पहला उन्नति किधर हो, हम लोग प्रभु के स्वभाव में बढ़े, आत्मा में भरे, आत्मा को शोकित ना करे। वो परमेश्वर चाहता है हमसे और आपसे। और जब आप आत्मा में मजबूत होंगे, आत्मा में बढ़ेंगे, प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में, प्रेम में, दया में, अनुग्रह में, तब परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारा शारीरिक चीज में भी तुमको बढ़ना है। हे मेरे प्रियो, यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग बीमारी में पाए जाए, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हर दिन भला चंगा रहे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तो हर एक बीमारी को उठा लिया, यीशु मसीह हर एक पाप का दंड को उठा लिया। फिर क्यों हम लोग के जीवन में बीमारी, क्यों हम लोग के जीवन में तकलीफ? यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। कई बार हम अंधकार की शक्ति में पाए जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध जाते हैं और तब शैतान को अवसर मिलता है और हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, दुख और तकलीफ और समस्या रहेगा मेरे प्रियो, लेकिन उसमें हमको और आपको परमेश्वर मजबूत करना चाहता है। ठीक है, अंदर से आत्मा को मजबूत करना चाहता है। कठिन परिस्थिति में परमेश्वर क्या कहता है, उसमें बने रहने के लिए कहता है। ठीक है, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रख। आगे बोलता है 11 में, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। क्या बोल रहा है? बुराई का नहीं लेकिन भलाई का अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। यदि हम और आप भलाई करते, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बाहर से नहीं लेकिन अंदर से, मन से, हृदय से, तब बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर से है। पर जो बुराई करता है वह परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं देखता। यदि हम एक दूसरे का विरोध करते, बुराई करते, तो हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर का प्रेम को नहीं जानते। ये वचन बोल रहा है। ठीक है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग आत्मा में, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, मसीही जीवन का मतलब ये आत्मा में बढ़ना। ठीक है, शरीर में तो ऑटोमेटिकली प्रभु आपको आशीष देगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आत्मा में बढ़े, हमारा स्वभाव प्रभु के जैसा हो, हम आत्मा में मैच्योर हो जाएं, मजबूत हो जाए, हर जगह तरक्की करें। आत्मा में बढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग आत्मा में मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा इमोशन में चलते, फीलिंग्स में चलते हैं, हाँ, हम लोग अपना मन की इच्छा में चलते हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि हमें वचन में चलना, परमेश्वर का वचन को आधार मानना है, परमेश्वर का वचन को क्लेम करना है। ठीक है, और परमेश्वर, जब हम लोग इमोशन में चलते हैं, अपना भावना में, तो हम लोग परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते, परमेश्वर को भी नहीं छू सकते। जबकि जीवित परमेश्वर है, हर दिन हम लोग उसकी उपस्थिति में भरते हैं। जब भी आप प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वो जिंदा है, वो सर्व उपस्थित है, आपकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। लेकिन कई बार हम और आप चूंकि फीलिंग्स में जीते हैं, भावना में चलते हैं, ऊपर ऊपर सोचते हैं, और जिसके कारण से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, इतना साल से, इतना दिन से तो प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। क्या परमेश्वर झूठा है? हाँ, क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं, परमेश्वर झूठा नहीं है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर चाह रहा है हम लोग आत्मा में होकर के प्रार्थना करें। आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको प्रभु का वचन पढ़ना है। क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर। ये वचन क्या है? परमेश्वर है। और इस वचन को जब आप पढ़ेंगे, मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, आप परमेश्वर के आत्मा को जानेंगे, और आप परमेश्वर के जीवन में आपका आत्मा कार्य करेगा, और आप कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे। कभी भी आप परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं जाएंगे, शरीर की बातों को नहीं, लेकिन परमेश्वर की बातों को पूरा करेंगे। ठीक है, और इसीलिए प्रभु चाहता है हम लोगों की, हम लोग उन्नति करें। यीशु मसीह भी जब इस संसार में था मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी क्या किया था? लूका रचित सुसमाचार 2:52 में लिखा, यीशु बुद्धि और डील डाउल में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हाँ, यीशु मसीह एक परमेश्वर का पुत्र था, उसको आज आत्मा में बढ़ने की आवश्यकता थी, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ के। वो भी हमारे और आपके जैसा मनुष्य था, और वो बढ़ता गया, मनुष्य के अनुग्रह में भी और परमेश्वर के अनुग्रह में भी। और आज वो चाहता है कि हम और आप भी परमेश्वर, मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ते जाए। ठीक है, क्या में बढ़ने बोल रहा है? पहला चीज, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आत्मिक रीति से उन्नति करें। जैसा मैंने बतलाया, परमेश्वर हमको आत्मा में मजबूत करना चाहता है, आत्मा में पवित्र बनाना चाहता है, आत्मा में धार्मिकता, दयालु, प्रेम, ये सब में हमको
प्रैक्टिकल होना है आत्मिक रीति से, ठीक है। और वो आत्मिक रीति से मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में क्या लिखा है, किसी को पता है? सबसे पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। परमेश्वर का राज्य क्या है? यही प्रेम। परमेश्वर का राज्य क्या है? यही शांति। हाँ, वचन बोलता है कि परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं है लेकिन सामर्थ में। आज प्रतिदिन आपके जीवन में सामर्थ होना बहुत जरूरी है। और वो सामर्थ आपके जीवन में चमत्कार कब होगा? जब आप परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के चलेंगे। परमेश्वर वही चमत्कार एक एक के जीवन में करना चाह रहा है, ठीक है। सबसे पहले परमेश्वर और उसका राज्य, परमेश्वर का राज्य का खोज करना है। कैसे? प्रभु से रोज प्रार्थना करना, प्रभु मुझको अपने आपको मैं जान सकूं, प्रभु मुझको प्रार्थना करने का शक्ति दो, वचन पढ़ने का शक्ति दो, मुझे आत्मा से भर। जो भी आपका समस्या है प्रभु के पास लाइए और प्रभु का राज्य का खोज कीजिए। सबसे पहले परमेश्वर उसका राज्य का खोज करना। आज आप यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं? परमेश्वर की स्तुति आराधना तो करने आए हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने आए हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य को भी आप खोजने आए हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य कहाँ जाएंगे खोजने? परमेश्वर का राज्य, व्हाट इज किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य क्या है? प्रेम है। आज प्रभु चाह रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले प्रभु के पीछे भागे। परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। तो क्या बोल रहा है? सब वस्तुएं है कि नहीं? सब वस्तुएं मिल जाएगी। लेकिन आज हम लोग सब वस्तु ढूंढने में लगे हैं। ये जरूरी है कि हर चीज, कोई चीज यहाँ पर बिना पैसा के आया है? हाँ, यहाँ पर ये सब देख रहे हैं, क्या ऐसे आ गया? हर चीज के पीछे क्या लगता है? पैसा। हाँ, घर में आप जाएंगे, घर में क्या खाना खाएंगे? पैसा रहेगा तो खाना खाएंगे, बनाएंगे। आज जो कपड़ा पहने कैसे मिला? पैसा से खरीदे हैं। हर चीज में क्या होता है हम लोग को? पैसा। मतलब आपको मूल्य चुकाना है। ऐसे फ्री में कोई चीज मिलता है? कोई चीज फ्री में मिलता है? नहीं मिलता। आपको मूल्य चुकाना है हर चीज के लिए। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए रुपया बहुत बड़ा करेंसी, रुपया ये क्या है? रहना बहुत जरूरी है। हर चीज का मूल्य है। यदि आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं मेरे प्रियो, आपको मूल्य चुकाना है। आप ऐसे मत सोचिए कि हम रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, सब कुछ हो जाएगा। जी नहीं, आपको मूल्य चुकाना। कोई चीज फ्री नहीं है। उधार फ्री में मिल गया आपको। यीशु मसीह आपको नरक जाने से बचा लिया क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया। लेकिन जब तक आप इस दुनिया में हैं, आपको मूल्य चुकाना। ये मूल्य चुकाना क्या है? हाँ, जब कठिन समस्या आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, प्रभु को पकड़ के चलना है। हाँ, मूल्य चुकाना क्या है? लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, है कुछ नहीं होता है। मूल्य चुकाना। यीशु मसीह को लोग थूका, हाँ, यीशु मसीह के ऊपर लोग थूका, उसका ठट्ठा किया, लेकिन यीशु मसीह को मूल्य चुकाना था। क्रूस के ऊपर मूल्य चुकाया। क्या आज हम और आप मूल्य चुकाने के लिए रेडी हैं? आज आपको अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए आपको मूल्य चुकाना है। आपको परमेश्वर को समय देना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। यदि आप मूल्य नहीं चुकाएंगे, आप जहां हैं वहीं रहेंगे। इसीलिए मैं बोल रही कि आज परमेश्वर आपको तो बढ़ाना चाह रहा है। बोल रहा है जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, शारीरिक उन्नति, सब उन्नति प्रभु आपको और हमको देना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमको मूल्य चुकाना है। और मूल्य क्या है? पुराने वस्त्र छोड़ना है, पुराना स्वभाव छोड़ना है और नया स्वभाव में आगे बढ़ना है। हाँ, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना, यही है मूल्य चुकाना। क्या आप रेडी हैं मूल्य चुकाने के लिए? हालेलुया। प्रभु चाहता है हमको और आपको हर आवश्यकता से भरपूरी करने, लेकिन कई बार हम और आप परमेश्वर के राज्य को ढूंढना छोड़ करके दुनियादारी में ढूंढते रहते हैं और सब चीज को खो देते हैं। परमेश्वर का आशीष, शारीरिक आशीष को तो खोते ही हैं, आत्मिक आशीष को भी खो देते हैं। लेकिन यदि आप सचमुच में प्रभु के पीछे चलना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, आपको मूल्य चुकाना, डिसिप्लिन, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, वचन के अनुसार चलना है। रोज मैं बोलती हूँ वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि वचन ही है जो हमारे आपके जीवन को संभालता है और वचन ही है जो हमें बढ़ने में सहायता करता है, ठीक है। और प्रभु चाहता है कि हम लोग शारीरिक अवस्था में भी स्वस्थ रहे, हमारा शारीरिक जीवन भी स्वस्थ चाहता है प्रभु। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग बीमारी में पाए जाएं, क्योंकि यीशु मसीह हर एक बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया और यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। तो क्यों बीमारी? किस लिए बीमारी? यीशु मसीह आज चाहता है कि हम लोग शरीर में भी स्वस्थ रहे। आत्मा में परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, और जब उसके राज्य की खोज करेंगे, परमेश्वर को
जब हम लोग सचमुच में विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, सब वस्तु में प्रभु हमको और आपको देगा। हमें मेहनत करना है और परमेश्वर चाहता है कि शारीरिक या स्वास्थ्य में भी हम लोग उन्नति करें, ठीक है, शरीर में भी उन्नति करें। हम लोग को मिलता है पहला कोरिन्थ, 1 कोरिन्थ 3:16 में लिखा है, ठीक है। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम लोग का शरीर भी उन्नति करे? क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम लोग का शरीर स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना रहे हमारे शरीर में? किस लिए? पहला कोरिन्थ 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हा? ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि ये शरीर स्वस्थ रहे। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि ये शरीर में परमेश्वर रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। यदि आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? और ये शरीर को ठीक रखने के लिए भी पहले आपको अपनी आत्मा को मजबूत करना है, आत्मिक जीवन को ठीक करना। जब आत्मिक जीवन को आप ठीक करेंगे, अपने आप आपका शरीर का हर एक बीमारी ठीक हो जाएगा। आज क्यों लोगों के जीवन में प्रेशर है? क्यों ब्लड प्रेशर है? क्यों शुगर है? क्यों किडनी फेलियर? क्यों ट्यूमर? क्यों हार्ट अटैक? सबके जीवन में पाप और बुराई पाया जा रहा। लोगों के मन में इतना कड़वाहट है एक दूसरे के प्रति। सब लोग एक दूसरे को चीट करने में, मर्डर करने में लगा हुआ। थोड़ा थोड़ा चीज के लिए लोग क्या कर रहे हैं? अपना स्वार्थ के लिए लोग घात करने में तुले हुए। और इतना बिटर, इतना कड़वाहट उनके जीवन में कि वो पत्थरी का रूप ले रहा है, वो ट्यूमर बन जा रहा है, वो शुगर प्रेशर सब बढ़ जा रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में काम करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। और वो कौन है? कौन है? क्या बोलेंगे? हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। नहीं, हम नहीं, मैं बोलना होगा, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। अरे जोर से बोलिए। हाँ, आपको विश्वास करना है कि इधर में प्रभु पवित्र आत्मा रहता है। कितना डायरेक्ट वचन बोल रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? पवित्र आत्मा आपके जीवन में वास करता है। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में रहेगा, आप सेम नहीं रहेंगे। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। क्या बोल रहा है देखिए, परमेश्वर का मंदिर को यदि आपको बीमारी नष्ट करे, बोलो परमेश्वर उसको नष्ट करे। हाँ, लेकिन आपका यदि विश्वास ही नहीं है कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको अपने आप को पहचानना है मेरे प्रियो। आपको अपने आप को जानना। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके जीवन में परमेश्वर रहता है और वो परमेश्वर जीवित है और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, वचन बोलता है कि मैं क्या हूं? ईंट से बने हुए मंदिर में नहीं रहता, लेकिन तुम्हारे हृदय में मैं रहना चाहता हूं। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आप और हम है परमेश्वर का मंदिर। और परमेश्वर इसीलिए तो हमको और आपको पवित्र बनाने के लिए अपने आप को बलिदान किया, ताकि वो हमारे हृदय में रहे और हमारे जीवन में हर आशीष को हम लोग देखने पाए। हर आशीष तो क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आत्मा में मजबूत हो, शरीर में भी हम लोग को सही होना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर। मैं बोलती हूँ प्रभु को, प्रभु ये शरीर आपका मंदिर है, प्रभु ये शरीर आपका मंदिर है प्रभु, हम इससे कोई गलत काम नहीं कर सकते, ठीक है? अगर हो जाता है तुरंत प्रभु से पाप क्षमा मांगना है और प्रभु के पीछे भागना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें? बुद्धि में भी आगे बढ़े, बुद्धि और ज्ञान और समझ में भी, ठीक है? आगे बढ़ने के लिए प्रभु बोलता है, उसको हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे, ठीक है? और आगे और एक सब्जेक्ट है जो वचन जो हमको मिलता है 2 कोरिन्थियंस, ठीक है? 2 कोरिन्थ उसका 4, 2 कोरिन्थ उसका 4
16, 17, 18, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। 2 कोरिन्थियंस 4 उसका 16, 17, 18। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यता नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यता दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। जब आप पुराना स्वभाव को छोड़ेंगे, पुराना मनुष्यता जब आपका खत्म होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका आत्मा मजबूत होगा, आप आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे और आपका नया मनुष्यता मतलब नया स्वभाव होगा, और वह स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा। इसलिए हम हिवाय नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यता नष्ट हो जाता है, शरीर में कई बार हम लोग कमजोर भी हो जाते हैं, लेकिन यदि आत्मा में मजबूत, तो अभी हमारा भीतरी मनुष्यता दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हर दिन नया होते जाएं, प्रतिदिन नया, दिन प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि महीना में एक दिन, ऐसा नहीं है। क्या बोल रहा है? दिन प्रतिदिन, एवरीडे। यदि कोई बच्चा जब नया जन्म लेता है, महीना में एक दिन या सप्ताह में एक दिन खिलाने से क्या वो बढ़ेगा स्पीड से? उसका ग्रोथ होगा? हाँ? नहीं, वो कमजोर रहेगा। तो वो इसीलिए यहाँ वचन में भी, यदि आप अपने आत्मा को मजबूत करना चाहते हैं, प्रभु के आशीष को चाहते हैं, सफलता को, धन को, दौलत को, शोहरत को, आपको क्या करना है? प्रतिदिन आत्मा में बढ़ना है। प्रतिदिन, एक दिन नहीं, एवरीडे। रोज सुबह प्रभु से बात करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, हर दिन हमें क्या होना है? नया होना है। 17 में बोल रहा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, दुख आता है, मैंने बोला ना, तकलीफ आता है, बोल रहा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये क्लेश है, जो संकट, जो दुख का तकलीफ आप झेल रहे, जो आंसू आप बहा रहे हैं, जो दर्द आप झेल रहे हैं, वो खाली नहीं जाता। परमेश्वर के लोग कभी घाटे में नहीं रहते, ये मैं आपको बतलाना चाहती। आपका रोना, आपका दुख, आपका तकलीफ, सब चीज में परमेश्वर आशीष को रखा है। हालेलुया। प्रभु के बच्चे कभी घाटे में नहीं जाते मेरे प्रियो। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आपका रोना आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। हाँ, और इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, ये क्लेश जो हम भोग रहे हैं, ये बीमारी, ये दुख और ये तकलीफ, ये परेशानी और ये समस्या, जिसमें हमको लग रहा है इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपके समस्या का समाधान करने के लिए रेडी है। क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? ये तो पल भर का है, बोल रहा है। हाँ? पल भर का क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दुख और पीड़ा जो हम और आप इस पृथ्वी पर भोगते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा महत्वपूर्ण है? अनंत महिमा उत्पन्न करता है, मतलब इसका वैल्यू अनंत जीवन तक जाता है, इटर्नल है मेरे प्रियो। जो दुख और तकलीफ है वो अनंत है, इटर्नल है, और इसका रिवार्ड प्रभु देगा। हाँ, इनाम मिलेगा। इसीलिए दुख से भी घबराना नहीं है, लेकिन उस दुख पर विजय होने के लिए प्रभु को पकड़ के चलना है। ठीक है? दुख से डरना नहीं। ये जो आप दुख भोग रहे हैं, जो दर्द है, बोल रहा है, ये अनंत ग्लोरी, अनंत महिमा, मतलब ना सिर्फ इस पृथ्वी में, लेकिन मरने के बाद भी प्रभु के पुस्तक में वो रिकॉर्डेड है। ठीक है? इसीलिए प्रभु से क्वेश्चन मत कीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ, दुख है, तकलीफ है, सबके जीवन में है। आपका समस्या अलग है, किसी और का समस्या अलग है, क्योंकि हम लोग ये पाप में संसार में जीते हैं। चारों ओर अंधकार की शक्ति है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसका इफेक्ट में चले जाते हैं, लेकिन वचन बोलता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा हमको और आपको मजबूत करता है, हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करता है, हमारे स्वभाव को नया बनाता है, ताकि हम प्रभु के जैसा बने। इसलिए बोल रहा बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा महत्वपूर्ण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम लोग ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता है। मतलब परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गीय आनंद, शांति, खुशी, सब कुछ देता है, जो इटर्नल है, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। हाँ, हम लोग देखी वस्तु, क्या बोल रहा है? हाँ? क्योंकि और तो हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ये क्या है? आत्मिक जीवन के बारे में बोल रहा है। हाँ? जितना चीज आप दुनिया में देख रहे हैं वो क्या है? शारीरिक है,
जिसको आप देख रहे हैं, जो भी चीज देख रहे हैं वो सब नष्ट होगा। जितना भी चीज आपको दिखता है इस पृथ्वी में, चाहे आपका घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, चीज हो, आप ये टेम्पररी है, दिख रहा है, इसका ये तो नाश होगा ही होगा। लेकिन जो चीज नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिखता है? हा? जो नहीं दिख रहा है वही अनंत है। ठीक है, परमेश्वर, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आशीष, हाँ क्या है? ये सब क्या है? अनंत है। इसलिए बोल रहा है कि जो चीज दिख रहा है, और इसलिए हम लोग ये देखी वस्तु के पीछे नहीं भागना है, लेकिन उस अनदेखी वस्तु के पीछे भागना है जिसका बेनिफिट, जिसका फायदा अनंत जीवन में हमको और आपको मिलेगा। इस पृथ्वी पे भी मिलेगा, लेकिन अनंत जीवन में भी मिलेगा। क्या बोलता है? और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते। क्या चीज अनंत है? पहला चीज परमेश्वर का वचन अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा पहला परमेश्वर है, दूसरा परमेश्वर का वचन है, और तीसरा एक मनुष्य का आत्मा। ठीक है, ये तीन चीज अनंत है मेरे प्रियो। ये दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर और उसका वचन और एक मनुष्य का आत्मा, ये अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होता। और इसी आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर, जब हम लोग इस पृथ्वी में हैं, चाहता है कि हम लोग उसको ढूंढे और उस आत्मा में मजबूत हो जाए। शारीरिक वस्तु जो देख रहे हैं सब खत्म होगा, नाश होगा। अगर इटर्नल अनंत है तो सिर्फ ये तीन चीज, परमेश्वर, परमेश्वर का वचन और एक मनुष्य का आत्मा। और परमेश्वर आज आपकी आत्मा को बचाना चाहता है, शरीर को नहीं, लेकिन आत्मा। जब आपका आत्मा बचेगा, शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। ठीक है, हालेलुया। और इसलिए यदि आप आत्मा में मजबूत होना चाहते हैं, शरीर की इच्छा को छोड़ना है और आत्मा के पीछे भागना है, परमेश्वर के पीछे भागना है, क्योंकि वही अनंत है। ठीक है, वही इटर्नल है। और जब आत्मा के पीछे भागेंगे, परमेश्वर के राज्य के पीछे भागेंगे, क्या परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा? करेगा। प्रभु बोल रहा सबसे पहले परमेश्वर उसके राज्य की खोज करो तो सब वस्तु है। सब वस्तु है मतलब सब वस्तु है। ठीक है, लेकिन आइए प्रभु पर हम लोग विश्वास करें। प्रभु जो कि चाहता है हम लोग सचमुच में हर दिन उन्नति करें, एक दिन नहीं, प्रतिदिन। कैसे करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चल करके। प्रभु हम सबकी सहायता करे, और परमेश्वर रेडी है मेरे प्रियो। आज हमें अपने आप को रेडी करने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर जो आपको प्रेम करता है, आपके मन के हृदय को देखता है, आपके तकलीफ को देखता है, और वो चाहता है कि हम लोग वहां से निकले और विजय को प्राप्त करें। हम लोग हमेशा विजयी हैं मेरे प्रियो, हम लोग हमेशा विजयी हैं। यीशु मसीह वो लड़ाई लड़के जीत चुका है, और हम लोग हमेशा जीतने वाले हैं। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जो परमेश्वर आज हमसे चाहते, एक मनुष्य होने के नाते, एक बेटा और बेटी होने के नाते, वो हमको और आपको करना है। और जब हम उसको पूरी करेंगे अपने जीवन से, तभी जाकर के हम उस अनंत महिमा में, उस अनंत सामर्थ को हम लोग अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, प्रभु इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आप चाहते कि हम लोग प्रतिदिन बढ़े प्रभु जी, और हम सबका पुराना स्वभाव डिलीट होते जाए, खत्म होते जाए प्रभु, और हम सब लोग आपके स्वभाव में, आपके स्वरूप में प्रतिदिन बढ़ते जाए। क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है, और वो पवित्र आत्मा प्रभु हम सबकी सहायता करने के लिए रेडी है। ओ प्रभु पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में नया काम कर और सहायता कर कि हम आत्मा में उन्नति करते जाए, शरीर में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, हर बात में हम लोग प्रतिदिन बढ़ते जाए। क्योंकि ये आपकी इच्छा है प्रभु जी, और आप चाहते हैं प्रभु कि हम सब लोग सचमुच में हर क्षेत्र में बढ़ते जाए प्रभु जी। वो हम सबके जीवन को अपने हाथ में ले, प्रत्येक के परिवार में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु हम आपकी आशीष को चाहते हैं, आपके अनुग्रह को चाहते हैं। धन्यवाद क्योंकि आपने हम सबके जीवन को अपने हाथ में लिया है। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हर एक के जीवन का जो समस्या, बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। एक एक के जीवन में नया काम कर पवित्र आत्मा, एक एक के जीवन में प्रभु अपनी आशीष को दे प्रभु। ओ धन्यवाद फिर एक बार आज के सुंदर वचन के लिए, और हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए धन्यवाद प्रभु। आज जब हम पवित्र बीमारी, पवित्र भोज का अनुष्ठान करते प्रभु, हम एक एक के जीवन को तरक्की, उन्नति करने में सहायता कर प्रभु।
जब हम आपके देह और लहू को लेते हैं विश्वास के साथ प्रभु, क्योंकि आपने हमें आज्ञा दिया प्रभु, और जब हम आपके अनुसरण में प्रभु रिमेम्बरेंस में ये करते हैं पिता प्रभु, ये हम सब के लिए आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु। जितने हम लोग प्रभु बोझ लेते हैं प्रभु, हम आत्मिक रीति से बढ़ने पाए प्रभु, हमारा आत्मा मजबूत होने पाए, हमें आत्मा के फल लगने पाए प्रभु जी। ओ कभी भी शैतान को अवसर न मिलने पाए प्रभु। हमें एक को मजबूत कर प्रभु, अपने जैसा बना प्रभु, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही बना प्रभु, क्योंकि आपने कहा धन्य है धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे प्रभु। अपने उस सामर्थ्य से हम एक एक को भर प्रभु। धन्यवाद फिर एक बार एक एक के जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।